हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ये चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग को पूछी जाती है, तो उससे ये चैप्टर के से 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप दोस्तों इस मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। मैं आपको एक एक पॉइंट से इस चैप्टर के बारे में, इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, मैं कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। मैं इसमें आपको थ्योरी पहले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने ABCD की कोडिंग लिखी है। किस तरह से ABCD की कोडिंग होती है, तो क्या होता है ABCD में कोडिंग का महत्व, तो मैं इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ ये बताने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये कोडिंग और डिकोडिंग के हिसाब से किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। ये देखिए, ABCD मैंने इस तरह से लिख रखी हैं ABCD, और ये इधर से इधर की तरफ लिख रखी हैं। तो इसमें एक रीज़न भी है क्योंकि लिखा है इस तरह से, मैं आपको बताऊंगा। तो ये ABCD लिखी है, उसके नीचे मैंने नंबर्स लिखे हैं इस तरह से। ये इस तरह से नंबर्स लिखे हैं, इसका ये नंबर्स है, तो ये इसके नीचे के प्रत्येक के नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को आपको याद करना है। याद करने के बाद ही अगर आपको ये नंबर्स याद हो जाएंगे, तभी आपसे ये प्रश्न हो पाएंगे। ये इस तरह से मैंने सारे नंबर्स लिख रखे हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप इन क्वेश्चन को याद कर, मतलब इन नंबर्स की कोडिंग को जरूर याद करेंगे। एक इसमें क्या होता है, इसमें इसलिए मैंने इस तरह से लिखे हैं इसके ऊपर नीचे, क्योंकि हर लेटर होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे M और N के बीच में N का विपरीत होता है, L O का विपरीत होता है, और K और P का विपरीत होता है। यानी कि विपरीत का मतलब होता है जिन दो लेटर्स का योग कितना हो, 27 हो, दो लेटर्स का योग 27 हो, तो उसका वो विपरीत होगा। या 27 से, जैसे कि हमें निकालना है G का, क्या निकालना है, हमें G का विपरीत निकालना है। तो 27 से हमें घटा देंगे कितने, 7, तो G का विपरीत 20 आएगा। यानी कि 20 पे क्या आती है, T आती है। तो ये देखिएगा यहाँ पर इसका ये T क्या विपरीत है। तो इस तरह से विपरीत को लगाएंगे। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इससे, तो मैं आपको कराऊंगा इसी तरीके से प्रश्न। इसीलिए मैंने इनको विपरीत क्रम में लिखा है इस तरह से, इसके ऊर्ध्वाधर एक दूसरे को ऊपर लिखा है। क्यों लिखा है, इसका ये रीजन था। तो इस तरह से आपको कोडिंग याद करनी भी है इसके, और इसी पर आधारित सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के, क्योंकि इसका नाम ही है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्योंकि डिकोडिंग कोडिंग इसी के ऊपर, कोडिंग की डिकोडिंग करे, डिकोडिंग की कोडिंग करे, ये कोड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आइए मैं बता दूं आपको इसकी थ्योरी के रूप में, तो किस तरह से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके सारे के सारे मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आपको इसमें दिखा, किसी खास नाम, वर्ड या लैंग्वेज को किसी दूसरे खास नाम या वर्ड लैंग्वेज से बदलना, जो किसी खास या दो इस व्यक्ति या खास समूह के द्वारा समझा जाए और जिसे तीसरा ना समझ सके, कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। क्योंकि जैसे कि एक कोड या पासवर्ड होता है, उसको जिसे मालूम होगा, जिसे बताया जाएगा, उसी को पता होगा, उसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो जैसे कि इससे संबंधित प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला और संख्याओं पर आधारित होते हैं। स्पष्टता, ऐसे प्रश्नों के लिए सभी इंग्लिश लेटर्स में पोजीशन नंबर एंड अपोजिशन नंबर रखना होता है। इसमें पूछे जाएं जो किसी विशेष नियम के तहत बदले होंगे, जिसको समझकर इसी आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। लेटर कोडिंग होती है, वर्ड कोडिंग होती है, नंबर सिंबल कोडिंग होती है, और मिक्स्ड कोडिंग होती है। मैं आपको सिर्फ आज लेटर के कोडिंग के बताने वाला हूँ। किसके बारे में, लेटर कोडिंग के बारे में क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें से जो पहले नंबर पर है लेटर कोडिंग, इसके बारे में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक स्किप किए। तो दोस्तों, क्या होता है
कोडिंग डिकोडिंग का एक अन्य प्रकार जिसे हम कंडीशनल कोडिंग कहते हैं। इसमें कुछ विशेष शर्तों का प्रयोग होता है। तो कंडीशनल कोडिंग क्या होती है, जैसे कि उदाहरण में आपको मैंने कुछ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो जैसे कि इसमें कहा गया यदि कूट भाषा में मोमेंट को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैरियर को क्या लिखा जाएगा। यानी कि हमें स्पेलिंग याद है, उसके तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है। इसमें जो कोश दी होगी उसी के हिसाब से देख के करना है, नहीं तो एक आध मिस होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये लिखा है मोमेंट, MENT, ये है। इसकी कोडिंग क्या है, कोडिंग करेंगे 13 है, M 13 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर, N 14 नंबर पर, और ये M 13 नंबर पर, और E 5 नंबर पर, और N 14 नंबर पर, T 20 नंबर पर। ये हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको देखिएगा, इन्होंने इस रूप में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है आपको कुछ समझ में आ रहा है। ये पहले इन्होंने लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर इसका आया 3, इसका 5 आया, इसका आया 4, और इसका 5, इसका 5, इसका 2। ये कोडिंग की है। इन्होंने कोडिंग कैसे की है, ये 13 है, 13 को इन्होंने 1 + 3 बराबर 4 कर दिया। उसी तरह से 1 + 5 को इन्होंने 6 कर दिया, और ये जो 21 है इसको 2 + 1 करके इन्होंने कितना कर दिया, 3 कर दिया। उसी तरह से 1 + 14 को 1 + 4 करके 5 कर दिया। इसी तरह से इन्होंने आगे के लेटर्स कर दिए हैं, तब जाके इन्होंने ये कोड इन्होंने हमारे सामने लाए हैं। तो उसी तरह से इसको भी हमें करना है। क्या है, CAREER, इसमें कोडिंग करेंगे 3, 1, 18, 5, 5 और 18 है। इसको ऐड करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 1, ये 9, 3, 9, 3, 1, 9 ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आपको कोडिंग करने के बाद। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अन्य क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसकी कुछ थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ प्रत्येक अक्षर को अलग अलग योग करके हम कोड के रूप में लिखा गया है। अभी मैंने बताया, यानी कि 13 जो नंबर था यम को उन्होंने लिखा था 1 + 3 = 4। तो यही है, इसी लैंग्वेज में ये कहा गया। इसके अंतर्गत प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की आवश्यकता होती है, अतः नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को याद रखना आवश्यक है। यानी कि उसके नीचे जो भी अक्षर आते हैं उनको याद रखना है हमें। तो इस तरह से ये थ्योरी थी, मैंने आपको बता दी है। और आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, किसी सांकेतिक भाषा में डक को PXFW लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। इन्होंने क्या कहा गया है, DUCK, इसको लिखा है PXFW, इसे लिखा है। डी कितने नंबर पर आती है, 4 पर। यू आता है 21 नंबर पर, सी 3 पर और 11 पर। इसमें क्या है, इसमें देखना है, ये 16 नंबर पर आता है पी, ये 24 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 23 नंबर पर। क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर देखिएगा, विपरीत रूप में हमें लिखना है, यानी कि जिसका योग कितना हो, 27 हो। यानी कि 4 और 23 27 हो जाएंगे, 4 से 27 हो गए। और फिर क्या है, ये हो जाएगा 11 और 16 27 हो गए, 6 और 3 यानी कि ये हो जाएगा 21 और 6 27, 24 और 3 27। तो इन्होंने इस तरह से लिखा। उसी तरह से हमें लिखना है DOG, डॉग। डॉग का क्या लिखना है, विपरीत। तो इसमें भी आपको करना है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यानी कि D यानी कि W हो जाएगा लास्ट में, और ये 27 है यानी कि 7,
जब 20 से 27 से 7 घटाएंगे कितना आएगा 20, यानी कि टी आ जाएगा और ये एल आ जाएगा। तो टी एल डब्ल्यू ऑप्शन कौन सा, टी एल डब्ल्यू ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। तो इसमें क्या था, इसमें विपरीत थे। विपरीत किस तरह से थे मैंने आपको बता दिया है। इसके नीचे प्रत्येक अक्षर को याद रखना है। तो इसमें किस तरह से कोडिंग को जरूरी याद रखना है, आप कोडिंग को जरूर याद कर लीजिएगा, उसी से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे कल किस तरह से क्वेश्चंस हैं आइए हम बताते हैं आपको उन सभी क्वेश्चन के बारे में। इस पे थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो थ्योरी किस तरह की है मैंने आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। ये यहाँ पर विपरीत दिए गए हैं। विपरीत किस तरह से हैं, यानी कि इसमें कहा गया ए का विपरीत जेड होता है, मैंने आपको बताया था। बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है। उसी तरह से एच का विपरीत एस होता है, आई का विपरीत आर होता है, जे का विपरीत क्यू होता है, के का विपरीत पी होता है, एल का विपरीत ओ होता है, एम का विपरीत एन होता है, बताया था आपको। उसी तरह जी का विपरीत टी और एफ का विपरीत यू और वी का विपरीत क्या होता है ई होता है और डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। तो ये विपरीत है, इनको भी याद कर लेना। नहीं तो आपको 27 से जिसका निकालना है विपरीत, जैसे कि हमें सी का निकालना है विपरीत, 27 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 24 आएगा। 24 कितने नंबर पे है एक्स पे, यानी कि इसका एक्स आ गया विपरीत। तो नहीं तो 27 से उसी लेटर के नंबर को घटा देना, आपको उसको विपरीत मिल जाएगा। नहीं तो बहुत से हैं याद करने के तरीके, इस तरह से आप आसानी से लिख लीजिएगा। जैसे यू एफ हमेशा होता है लव, LOVE लव, यानी कि LO ये विपरीत होते हैं और VU ये विपरीत होते हैं, इसका ये विपरीत होता है। और इस तरह से कर लीजिएगा आप, आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, अब ये लेटर कोडिंग में इसमें अक्षरों का एक समूह दिया होता है जिसका कोड एक अन्य प्रकार यानी अन्य अक्षर समूह के रूप में दिया रहता है। इसी आधार पर कोड का पता लगाना होता है। तो इसमें भी क्या गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये जो है BREAKTHROUGH, इसको इन्होंने लिखा है RVAT, और क्या लिखा KRH, और लिखा है UOHG, U के बाद है OHG। तो इस तरह से RAE यहाँ पे छूट गया, कोई बात नहीं। तो इसको क्या लिखा इन्होंने, ये देखिएगा यहाँ पर R और R है, यहाँ पर ये VVVRR ये हो गया। AAEE इन्होंने इस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा, ये से इससे हो जाएगा। और ये क्या है इसमें, ऐसे ये और ये से ये ऐसे ऐसे और ये, उसी तरीके से इसका भी करना है। DISTRIVUTION ये है। तो इसका ये करना है, इस तरह से ये करके आपको लिखते जाना है। किस तरह से लिखते जाना, फिर आ जाएगा TSIDTS। आपसे इतना ही मिलने के बाद ऑप्शन देख लीजिएगा, नहीं मिला लास्ट से मिला लीजिएगा। NO हो गया और IT हो गया। इतना मिलाने के बाद आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। ना मिले तो आप और भी इसे कर लीजिएगा RI। तो ये इसका आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों। तो आइए हम और तो आपको तो कुछ थ्योरी बताने वाला हूँ। थ्योरी ना होके अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में इस स्पेलिंग को इसके रूप में लिखा जाता है, तो बताइए कि नाइट की सांकेतिक भाषा कैसे लिखी जाएगी। तो इसमें क्या है आपको देखना है, ये जो है VROWN, इसको इन्होंने क्या लिखा है AQ है और NVW ये लिखा है। तो इसमें क्या है आपको कोडिंग करनी है।
तो इसका 2 होता है, इसका 18 होता है, इसका होता है 15, इसका होता है 23 और इसका होता है 14। इसके बाद आपको नीचे की कोडिंग करनी 1, 17, 14, 22 और तो आपको देखना है क्या इसमें ऐड हो रहा, क्या घट रहा, किसी तरह से क्या हो रहा है। तो आप पहले देखिएगा यहाँ पर ये b से a आएगा -1 हो गया, फिर 18 से 17 आया मतलब माइनस कितना हुआ 1 हो गया, फिर 15 से -14 -1 हो गया, इसमें भी -1 होगा, इसमें भी -1 होगा। तो इस तरह से ये हो गया। तो इस पर एक माइनस हो रहा, तो उसी तरह से नाइट NIGHT, तो इसका होगा -1 यानी कि 14, ये हो जाएगा, ये होगा 9, ये 7, 8 और ये हो जाएगा 20। तो इसका हो जाएगा NM हो जाएगा, H और F और हो जाएगा G और S। तो NMHFS सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से कोडिंग करेंगे। एक किस में हो रहा, एक माइनस हो रहा ना सब में एक माइनस करके आप 8 कर दीजिएगा और जो भी कोड है इसका ये आंसर हो गया। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसानी तरीके से करके दिखाएंगे आपको। जैसे DERIVE ये है, तो इसका क्या होगा, इसमें EDSHW और D ये है। तो इसका D जो है, D क्या है 4 5, कोडिंग करेंगे हम 18 और 20, सॉरी 20 ना होके आइए यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 5, ये हो गया। फिर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 19 हो गया, ये 8 हो गया, ये W हो गया, ये 4 हो गया। इसके होने के बाद क्या है, आप पहले देख सकते हैं कि इसमें क्या प्लस हो रहा क्या माइनस हो रहा, कुछ तो हो रहा होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस हो रहा, प्लस का 1 हो रहा कि नहीं हो रहा, प्लस का 1 हो रहा। फिर ई में क्या -1 हो रहा, फिर क्या हुआ, ये +1 हुआ, फिर क्या हुआ -1 हुआ, फिर क्या हुआ +1 हुआ, फिर क्या हुआ -1 हुआ, ये हो गया। उसी तरह से कंसीडर का जो होगा, कंसीडर क्या है, कंसीडर 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 का क्या हुआ, तो ये +1 हुआ, +1 यानी कि D हो गया, -1 यानी कि 14 होगा, +1 होगा यानी कि O हो जाएगा, और -1 होगा 18 और +1 होगा 9 के बाद 10 आएगा J। तो क्या होगा DNORJ, ऑप्शन 2 मिल रहा है DNORJ, तो ऑप्शन पहला गलत हो गया। उसके बाद क्या है, -1 होगा C इसमें नहीं मिल रहा, इसमें B मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। किसी खास कोड में इसको बोर्ड को इस तरह से कोड में लिखा जाता है, तो बताइए कि यंग कोड का क्या होगा। तो यानी कि VOARD, इन्होंने बोर्ड को क्या लिखा है, ERDUG, तो इसका ये कोड लिखा। तो आप कोडिंग करेंगे तो 2 पे आता है V, 15 पे आता है O, A पर आता है, A का आता है A पर, 18 पर R आता है और D पर आता है 4। तो ये आता है 5 पे, ये 18 पर, ये आता है 4 पे, ये आता है 21 पर, ये आता है कितने पर, ये आता है 7 पर। तो आपको कैसे करेंगे, इस कोडिंग में आप कुछ तो डिफरेंट दिख रहा होगा, डिफरेंट क्या दिख रहा है आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको जोड़ना है घटाना है, क्या जोड़ना है क्या घटाना है, आप देखिएगा इसमें कितना, तो इसमें भी 3 प्लस हुआ रहा है, प्रत्येक में +3 हुआ, +3 और +3 और +3,
प्रत्येक अक्षर में +3 हुआ। तो उसी तरीके से YOUNG। तो इसका क्या होगा, इसका होगा देखिएगा +3 करेंगे, 25 पे 3 28, 28 का मतलब V आ गया। V करने के बाद क्योंकि मैंने बताया था 26 पे लास्ट पे Z आता है, Z के बाद 2 बढ़ेगा तो मतलब A के बाद V आएगा। उसी तरीके से 15 में हम 3 जोड़ेंगे R आएगा, और 21 में हम 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 W आएगा। तो VRW जिसमें मिलेगा ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल गया नहीं मिल गया। प्रश्न की ओर, तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, ये है किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को इसमें लिखा जाता है तो इसका क्या होगा। तो इसको आप ऐसे कीजिएगा WEIGH, इसका लिखने के बाद यहाँ पर कीजिएगा THFJ हो गया और E हो गया। तो ये हो गया। ये होने के बाद ये आपको कोडिंग करनी है। W 23 पर आता है और E 5 पर आता है, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर। T और H 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। ये होने के बाद क्या होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें क्या हुआ, यहाँ पर 3 माइनस हुआ और प्लस का, फिर 3 प्लस का हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ। इस तरह से कोडिंग कर चलिए। तो इसमें क्या होगा देखिएगा FIGURE, ये हो गया। ये होने के बाद इसमें आपको क्या करना है, 3 माइनस 3 प्लस इसी तरीके से करना है। तो 3 माइनस पहले में करेंगे तो कितना आएगा, 6 पे आता है F पे 6 आएगा, ये जाएगा C। प्लस का 3 करेंगे, ये 9 पर आता है, ये कितना हो जाएगा 12 यानी कि L। CL ऑप्शन में 2 में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल। आगे देखते हैं क्या, प्लस का माइनस का करेंगे 3, तो 3 माइनस का करेंगे या D, ये D इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, X भी मिल रहा है O। अब यहाँ पर आएंगे माइनस यानी प्लस का 3 हो जाएगा, X हो जाएगा, ये माइनस का 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर O आएगा। तो यानी कि ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। OH लास्ट में आता है, OH 3 हो जाएगा, ये अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा CLDOX। इस तरह से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर तरीके से। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 6 हमारा है, इसमें कहा गया मॉर्निंग, मॉर्निंग इस तरह से लिखा है। इसको इन्होंने लिखा है LMOJDA। इसका कोड क्या लिखा है इन्होंने, 13 और 15, ये 18 और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। इसके बाद 12, 13, 15, 10, 4, 1। ये होने के बाद इसमें क्या हो रहा है आप देखिएगा, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से करना है। ये 13 यहाँ पर 12 -1 हुआ, ये 15 यहाँ पर 2 माइनस का 2 हुआ, ये 18 माइनस का 3 हुआ, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, माइनस का 6। इस तरह से होगा। तो इसमें क्रम बाय क्रम घट रहे हैं। उसी तरीके से हमें इसका कोडिंग निकालनी है, कोड निकालना है, डार्केन का इसमें निकालना है। उसी तरीके से करना है, सेम टू सेम। क्या होगा आप देख लीजिएगा, इसमें भी क्रम बाय क्रम आपको हटाना है। तो इसका -1 करेंगे, ये जगह C, इसका -2 करेंगे, ये हो जाएगा Y, इसका -3 करेंगे, ये जाएगा O, इसका -4 करेंगे, कितना आएगा, इसका आएगा G ना, ओके G आ जाएगा। इसका -5 करेंगे, ये जाएगा Z, इसका -6 करेंगे, ये जाएगा I। तो CYOGZI, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका C इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, तो जैसे कि ये स्क्रीन पर आ गया, तो इसका लिखा है इन्होंने कंपोज सांकेतिक भाषा, इसका ये लिखा है, तो इसका क्या होगा, इस तरह से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपका क्वेश्चन का तो आंसर देना है। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
तो दूसरा प्रश्न है, ये है मिनट्स है, मिनट्स को इन्होंने लिखा है LILUQEO, ये लिखा है। इसके बाद क्या है इसमें इन्होंने लिखा है, इसका कोडिंग क्या है। देखिए ये 13 नंबर पर आती है, तो ये 12 पर आती है, ये आती है 9 पर, ये भी 9 पर आती है, ये आती है 14 पर, ये आती है 12 पर, ये आती है 21 पर, ये भी 21 पर आती है। यानी कि इन्होंने क्रम बाय क्रम बताए हैं। तो ये 13 थे, तो यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर सेम इन्होंने लिख दिया, फिर यहाँ पर -2 कर दिया, फिर -7 लिख दिया, फिर इन्होंने -3 कर दिया नहीं कहते, फिर ये सेम लिख दिया, फिर -4 कर दिया। उसी तरीके से इसमें भी आपको करना है। इसमें क्या करना है, ये है राजधानी जो है, इसको लिखना है क्या है, इसको लिखने का बहुत आसान तरीका, राजधानी को -1 करेंगे तो ये आ जाएगा Q, ये A लिख लेंगे, फिर -2 करेंगे, सेम लिख दिया, फिर -2 करेंगे यानी कि H हो जाएगा, QAH, फिर ये D लिख देंगे, QAHD, ये ऑप्शन QAHD, ये ऑप्शन 2 गलत हो गए, ये 2 अभी सही चल रहे हैं। इसके बाद देखिएगा QAHD हो गया, इसके बाद यहाँ पर ये सेम लिख दिया, फिर यहाँ पर करेंगे 3 घटाएंगे यानी कि E आ जाएगा, QAHD, E यहाँ पर भी है, यहाँ पर A भी है, यहाँ पर हम लास्ट में देखते हैं, ये सेम लिख दिया, और ये लिखेंगे सेम A, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, घटाएंगे, यहाँ पर 3 घटाए तो यहाँ 4 घटाएंगे, यहाँ J आ जाएगा। तो ऑप्शन V इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने एक सेम लिखा, एक का क्रम बाय क्रम घटाते चले जा रहे हैं, इस तरह से ये प्रश्न था। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ये उन्होंने लिखा है AANVI, इसको लिखा है AAINV, ये लिखा है इन्होंने। तो इसको आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा या उस तरीके से कीजिएगा। तो इसमें क्या है, इन्होंने देखे ये इसे यहाँ पर इन्होंने सेम लिख लिए, यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये I से I मिला दिया, V से V मिला, I से I मिला दिया, इस तरह से किया। उसी तरह से मनीष जो था, मनीष को इन्होंने क्या लिखा है आपको देखना है। तो ये सेम का सेम निकाल लीजिएगा, ये हो गया सेम टू सेम। इसके बाद क्या किया इन्होंने, ये जो है एस का इधर कर दिया, आई का आई कर दिया, और एन का एन कर दिया, एन हो गया, और एच का एच कर दिया। तो इसका ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है मदर, ये है मदर, MOTHER, मदर को इन्होंने लिखा है NPUIFS, ये हो गया। ये क्या है, इसमें 13 नंबर पर आता, वो उस तरह से कोडिंग करेंगे। 14 नंबर पर ये हो जाएगा 15, ये पर 16 पर, ये हो जाएगा 20 पर, ये हो जाएगा 21 पर, 8 पर है, ये हो जाएगा, यानी कि एक ऐड हो रहा है एक। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अभी मैंने आपको इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है, इफ द इस कोड को इज द रिटन इस कोड में लिखा जाता है, तो देन इस कोड को इज रिटन एज, इस कोड में क्या लिखेंगे। तो ये है AFKKDH के बाद आएगा FAKKHD, इन्होंने इस तरह से लिख किया। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत आसान तरीके से इसको इसे क्रॉस कर दिया, इस तरह कर दिया, इसको सेम लिख दिया इन्होंने, इसको इसके तरह कर लिया। फिर क्या है, इसको करना है क्या, आसानी से करेंगे LDOM। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से करना है, ES के बाद करेंगे E और S, इसको इन्होंने सेम लिख दिया LD और MO। तो ऑप्शन क्या होगा, ESLD, ES क्या होगा
ई एस के बाद क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने क्रॉस कर दिया है क्योंकि यहाँ पर सेम लग रहा है, तो सेम ना होके यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा DLESDLMO। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? सेम की वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन पड़ गया, तो इसीलिए नहीं सोल्व हुआ, तो आप यहाँ पर क्रॉस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, कहाँ जाते जापान ये जल्दी ना आएगा, देखा ना कहा जाते डांस होते बड़ा बहुत चाव हो पढ़ने को नहीं, देखने को पढ़ना करें चाव ना ये। EMPHASIS, इसको इन्होंने लिखा है NDIOBRJR। ये होने के बाद क्या कहा गया इन्होंने, देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इसको आप आसानी से 5 पे, यहाँ पर 4 पे, यहाँ पर 13 नंबर पर, तो यहाँ पर आएगा 14 नंबर पर। तो क्या है इसमें, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से इन्होंने किया -1 किया, नहीं -1 किया, तो इससे पर क्या है प्लस का 1 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस का 1 किया, तो यहाँ पर माइनस का 1 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होने के बाद इन्होंने यहाँ पर प्लस का 1 कर दिया, यहाँ पर क्या माइनस का 1 कर दिया। फिर क्या है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा माइनस प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1, इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है CREAT, टी के बाद URE। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपको क्रॉस करना, क्रॉस के हिसाब से प्लस का 1 यानी कि हो जाएगा RS, ये हो जाएगा V माइनस का 1, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 V, यहाँ पर हो जाएगा D। तो SBBD, ऑप्शन SBBD ये है, इसमें SBBD मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि आपको आसानी से बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर -1 होता तो D आता लास्ट में, तो लास्ट में D ऑप्शन इसी में है, SBB यहाँ से D भी मिल रहा। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसका दूसरा प्रश्न है, ये है इफ द TEARS is written as UGDVX then the smile is written as। तो TEARS को इन्होंने लिखा है UGDVX, तो इसको इन्होंने लिखा है, तो T20 पर आता है, E5 पर आता है, और A1 पर, R18 पर, S19 पर, ये हो गया। इसके बाद 21 और 7 4 22 और 24 ये हो गया। इसका इन्होंने +1 किया यहाँ पर, फिर किया गया प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, इस तरह से करेंगे तो इसका क्या होगा, SMILE का। तो यहाँ पर +1 करेंगे एस का, तो T हो जाएगा, +2 करेंगे यहाँ पर हो जाएगा OTO, प्लस का 3 करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 12 L, यहाँ प्लस का 4 करेंगे P, प्लस का 5 करेंगे J। तो TOLPJ ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो समझ गए दोस्तों?
तो सीरीज बाय सीरीज हमें ऐड करना है, किस तरह से करना है आपको मैंने बता रहा हूँ। तो आइए हम बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से क्या है, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक नया क्वेश्चन आया है। SIR को इन्होंने लिखा है PSPIPR। क्या लिखा है? PR का I और R का R। इन्होंने PA बीच में ऐड कर दिए हैं, P को बीच में ऐड कर दिया है। उसी तरीके से आपको भी करना है। आपको किस तरह से करना है? MAN को, तो यहाँ पर PMPAN PAN इस तरह से PMPAN ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? इसी तरीके से कर दिया मैंने आपको। तो ये सॉल्व हो गया। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हम क्वेश्चन नंबर 15 है REPORT। रिपोर्ट को उन्होंने लिखा SDONQU। इसको इन्होंने इस तरह से लिखा है। तो इसकी कोडिंग करेंगे। ये 18 पर आता है R, E आता है 5 पर, P आता है 16 पर, O आता है 15 पर, और ये तो 18 पर, ये आ जाएगा 20 पर। होने के बाद ये 19, 4, 15, 14, 17 और 22 इस पर आना है। तो क्या है, इसमें ये प्लस का 1 हुआ, इसमें भी माइनस का 1 हुआ, इसमें क्या हुआ? प्लस माइनस का 1, इसमें क्या हुआ? माइनस का 1, इसमें सभी -1, ये भी -1, ये क्या हुआ? प्लस का, इसमें हुआ प्लस का 2। तो इसी तरह से आपको इसमें भी करना है। ये है पर्सन, PERSON। तो यहाँ पर +1 करेंगे P का, यानी कि Q हो जाएगा। उसी तरीके से ये -1 या D -1, ये हो जाएगा कितना? R 18 Q -1, ये हो जाएगा R, ये -1 हो जाएगा N, ये प्लस का 1 हो जाएगा O। तो ये हो जाएगा QDQRNO, QDQRNO ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? बहुत आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पर कोड इन्होंने दिया, इस कोड को क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोड से ये अक्षर दिया, इसके बाद कोड दिया। तो ये AMAN यानी कि अमन। अमन को इन्होंने लिखा VNVO। इन्होंने देखो A 1 पर आता है, M 13 नंबर पर, और A आता है 1 पर, ON आता है 14 पर, और ये 2 पर आता है 14 पर, ये होता है 2 और 15 पर। यहाँ पर प्लस हुआ +1 यानी कि सब पर +1 हो रहा। उसी तरीके से कोड दिया गया 874। यहाँ पर +1 होगा तो यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ पर +1 होगा, क्या होगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ +1 होगा 7 और +1 5, 89 75 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? ये इन्होंने ये सांकेतिक भाषा में सिस्टर को इस तरह से लिखा है, तो ह्रास को क्या लिखा जाएगा? तो यानी कि SISTER। इसको इन्होंने लिखा है T9, यानी कि T9, और क्या लिखा? T20 F80 इस तरह से लिखा। तो कुछ नहीं है, इन्होंने जो अक्षर हैं उनमें +1 कर दिया और उसे सेम लिख दिया, +1 सेम लिख दिया, +1 सेम लिख दिया। तो उसी तरीके से VRASS क्या लिखा जाएगा? +1 करेंगे C, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा, +1 करेंगे V, ये हो जाएगा 19, +1 करेंगे T, तो ये हो जाएगा CV80 T9, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी।
मैं जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो, तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज लाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चंस और एक टाइप के यानी कि जो लेटर से संबंधित क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप लेटर से संबंधित सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। लेटर से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एवरीबॉडी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लेटर से संबंधित क्वेश्चन। कोई जिसमें रीजनिंग के बारे में पूछा है, तो कोडिंग तो बहुत कंपलसरी चैप्टर था, मैंने आपको ये करा दिया। तो पार्ट में आपको कुछ जो लेटर से संबंधित चैप्टर क्वेश्चन थे पार्ट फर्स्ट में करा दिए। अब मैं सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।